बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल 2025 से लागू ये हो जाएगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एक नई पेंशन स्कीम है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया है। हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर, एक राहत की खबर। बहुत बड़ी खबर है कादम्बनी, राहत की भी खबर है। और आप जानती हैं कि पिछले कई सालों से ये राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। कांग्रेस ने इसे अलग अलग विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया और कई जगह उसे सफलता भी हाथ लगी, तो एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी था। लेकिन पिछले साल अगर आपको याद हो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ये अनाउंस किया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी थे तब टीवी सोमनाथन, जिन्हें अब नया कैबिनेट सचिव बनाया गया है, उनके अंडर में, और वो कमेटी इस पूरे मामले की एक तरह से समीक्षा करेगी और अपना रिकमेंडेशन देंगी। उसी सिफारिश के आधार पर आज कैबिनेट ने फैसला किया है। 2-3 चीज़ें जो अभी आप सुन रही थी अश्विनी वैष्णव को, उसमें 2-3 चीज़ें मैं और भी बता दूं जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं दर्शकों के लिए, कि ये 1 अप्रैल 2025 से तो लागू होगी ही। कर्मचारियों के पास ये विकल्प रहेगा कि वो एनपीएस जो पहले से न्यू पेंशन स्कीम में हैं, या तो उसमें बने रहें, या फिर जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसे आज कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिली है, जिसके पॉइंट्स आपने बताए दर्शकों को, वो चुन सके। तो दोनों में से कोई भी चुन सकेगा, कोई भी सरकारी कर्मचारी। आप जानती हैं कि न्यू पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों के लिए लागू हुआ था जिन्होंने नौकरी 1 जनवरी 2004 या उसके बाद ज्वाइन की थी। तो कर्मचारियों के लिए ये विकल्प रहेगा कि दोनों में से कोई भी चुन सके। जो पेंशन भोगी भी है एनपीएस के अंदर, अगर कोई पेंशन ले रहा है, उसको भी ये ऑप्शन दिया जाएगा कि दोनों में से कोई भी उसे चुन सके। दूसरी चीज़ जो कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी है वो ये कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार का जो कंट्रीब्यूशन हर महीने जो पेंशन के लिए जो पैसा कटता है कर्मचारियों के वेतन से, उसमें सरकार 18.5% पैसा सरकार का कंट्रीब्यूशन होगा, और कर्मचारियों का जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले की तरह 10% बना रहेगा। तो कुछ बड़े परिवर्तन किए गए हैं, काफ़ी सोच विचार कर परिवर्तन किया गया है। और फैमिली पेंशन जो है वो भी एश्योर्ड ये होगा, 10,000 रुपया कम से कम मिलेगा। तो एश्योर्ड पेंशन की मांग थी सभी कर्मचारियों की, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जिसे नया नाम दिया गया है, इसमें एश्योर्ड पेंशन दिया जाएगा कम से कम 50%। अगर आपने 25 साल नौकरी कर ली है कादम्बनी, तो
कम से कम 50% ज़रूर आपको पेंशन मिलेगा। तो बड़ी खबर है, बड़ी राहत की बात है और पॉलिटिकली भी ये बड़ा मुद्दा होता जा रहा था। आने वाले दिनों में 3 राज्यों में चुनाव है और उसके पहले ये फैसला आया है, तो इसका राजनीतिक परिणाम भी बड़ा हो सकता है। कादम्बनी, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए।